चलिए प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 बिटिया किताब दीजिए। प्रश्नावली 5.3 में आपके भाई इस प्रश्नावली में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। आपके सूत्र का निगमन बताया गया था, इसका परिचय और उदाहरण पहले पार्ट में परिचय और उदाहरण आप देखे थे। आज आप देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर पहला दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आप सवाल देख रहे हैं, पहले सवाल में कुल कई सवाल है? 4 सवाल है। पहले सवाल में कुल कई सवाल है? 4 सवाल है। देखिए फर्स्ट का पहला है आपका 2, 7, 12, 10 पदों तक 10 पदों तक कहा गया है। श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। पहला श्रेणी है, इधर सामने देखिए, यह पहला श्रेणी भाई आपने देखा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। कुल पहले सवाल में 4 सवाल है। पहले सवाल में 4 सवाल है, आप देख रहे हैं। इसके बाद सभी चारों सवालों में पदों का योग पूछा गया है। पहला समांतर श्रेणी क्या है? 2, 7, 12 ... कई पदों तक लिखना है आपको? 10 पदों तक लिखना है। 10 क्या है? 10 क्या है? 10 क्या है? अंतिम पद नहीं है। अंतिम पद 10 है नहीं, पदों की संख्या है। पदों की संख्या है। अंतिम तो पद भाई पता नहीं कितना आएगा, लेकिन कुल कई पद है? 10 पद। कहने का मतलब प्रथम पद 2 ना भाई। सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब डी का मान। डी का मान कई लोग बता सकते हैं भाई? डी का मान यानी कि कितने का अंतर चल रहा है। अगले में से भाई पहला वाला घटाइए, 7 में से 2 निकालेंगे 5। देखिए घटाना कितना बढ़िया से लोग बताते हैं भाई। n बराबर कितना है? 10 पदों तक। यह भाई यानी कि यस 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, माने 10 पदों का योग हमसे पूछा गया है। यस 10 का मतलब 10 पदों का योग। यस n का मतलब n पदों का योग। इस समय 10 पदों का योग हमसे पूछा गया है। अरे 10 पदों का पूछे चाहे 1000 पदों का योग पूछे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप जोड़ घटाना जानते हैं तो कोई समस्या नहीं। अब देखें, सूत्र होता है यस n बराबर n/2, कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसी सूत्र में रखेंगे। अब देखिए यस n की जगह 10 का है कि 10 पदों तक योग निकालेंगे। बोले भाई यस 10 लिखा, n की जगह कितने? 10/2, कोष्टक में 2a, 2 और a के बीच में गुणा का निशान, a की जगह कितना? 2। फिर सूत्र में आ गया प्लस, सूत्र में आ गया n-1, n का मतलब 10 - 1 और d का मतलब 5 भाई। बस यदि हम गुणा भाग जानते रहेंगे तो हल कर ले जाएंगे। बोले भाई देखिए 2 पंचे 10, बड़े कोष्टक में 2 दूना 4, 10 में से 1 निकालेंगे 9, 9 पचे 45। बोले भाई अब देखिए 5 अपने जगह है, 45 4 जोड़ेंगे, 45 4 जोड़ेंगे 49, 49 में इस 5 का गुणा कर देंगे, कितना? 245 आपके किताब का हुआ आंसर। हमसे पूछा गया है 10 पदों का योग बताइए। अब देखिए 10 पदों का योग कितना होगा? 245।
ऐसे ही 10 पद तक लिखते ही जाएंगे। 2 7 12, 12 में फिर 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22। ऐसे 10 पद तक लिखना है, उसका योग हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत? यानी कि पहले में 4 सवाल था, यानी कि भाई पहला का पहला है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल, देखिए इधर सवाल नंबर, पहले में कुल 4 सवाल था, पहला हमने बताया। अब आप सब कह रहे हैं कि पहले का चौथा सवाल नंबर, पहले का चौथा पॉइंट है आपका। देखिए सवाल क्या है, 1/15, 1/15, फिर कामा 1/12, फिर कामा 1/10, डॉट डॉट डॉट, कई पदों तक? 11 पदों तक ऐसे ही लिखना है, 11 पदों तक। यह क्या है, समांतर श्रेणी में है। कैसे जाना? किताब में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये किसमें है? समांतर श्रेणी में। अब 11 पदों तक ऐसे लिखकर आपको जोड़ना है। ऐसे लिखकर जोड़ेंगे तो फिर भी आंसर आएगा, लेकिन राइटर महोदय तो आपके लिए सरल सूत्र दिए हैं, उससे लगाएंगे तो और जल्दी आएगा। सरल सूत्र क्या है, इधर देखिए, सरल सूत्र क्या है भाई? 11 पदों का योग याद करना है। किसका? 11 पदों का योग। और योगफल का सूत्र होता है, चूंकि आप जानते हैं यन पदों का योग, यन पदों का योग, यन पदों का योग यन बराबर, यन बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। अब इसमें n की जगह कितना रखेंगे? 11, क्योंकि 11 पदों तक पूछा है। n बराबर 11 मिल गया हमें, चोर मिल गया भाई। a की जगह क्या रखेंगे? 1/15, a बराबर 1/15। अब देखिए n की जगह 11 बचा d, d के जगह क्या रखेंगे? d के जगह क्या रखेंगे? देखिए 1/12 भाई, सर d का मतलब सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब अगले पद में से पहला पद घटा दीजिए। 1/12 में से भाई 1/15 घटा दीजिए। बोलो भाई, अब घटाना आपको जानना चाहिए भाई, जानना चाहिए। अब इनका लस लेंगे, कितना आएगा? 12 और 15 का लस 60, 60 हमने यहाँ पर लिखा। 12 पंचे 60, 5 का 5 माइनस 15 चौका 60, 4 का 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1/60, किसका माना गया? डी का मान। बस अब हमें निकालना है 11 पदों का योग। अब ये देखिए, यस n की जगह कितना रखेंगे? 11 रखेंगे। बस n की जगह 11 रखेंगे बाई 2 कोष्टक में 2a, a की जगह कितना रखेंगे? 1/15, 1/15 प्लस n-1, n की जगह 11 -1 इंटू डी, डी की जगह 1/60। बस इसको हल करना है। तमाम लोग हल ही तो नहीं कर पाएंगे भाई, हल करना है कैसे? देखिए इधर 11/2 लिखा, इससे हम लिखा 2 का 2/15, कहाँ बिटिया? 1/60 बिटिया, देखिए 1/60। डी का मान कितना है? 1/60। देखिए इधर प्लस 11 में से 1 निकालेंगे 10, 10, 10 का 1 में गुणा 10 के 10, 10/60। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, चाहे रहने दीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चाहे लस लेंगे 15 और 60 का, लस 60 है। बोले भाई
कहने का मतलब यस 11 बराबर 11/2 लिखेंगे यहाँ पर कोष्टक में 2 देखिए 15 और 60 का लस लेंगे कितना आएगा 60। भिन्न का जोड़ है 15 चौका 60, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8 प्लस 60 एक्का 60, 1 का गुणा 10 में 10। अब देखिए जोड़ लेंगे 11/2 10 और 8 18/60 कटा दीजिए 2 9 18। अब देखिए फिर 3 से कटाएं 3 तिरिका 9 और 3 बिसहिया। अब नहीं कटेगा 11 तिया 33/20। अब इसे पॉइंट में निकाल दीजिए चाहे इतना ही रहने दीजिए। आंसर यानी कि 11 पदों का योगफल कितना आएगा 33/20। सही में निकाल लीजिए पॉइंट में निकाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यह हुआ पहले का चौथा। अब देखेंगे दूसरा सवाल। अगर इसमें पहले में से कोई दिक्कत हो आप निश्चित तौर पर पूछें। देखिए सवाल आप देख रहे हैं। दूसरा सवाल नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो योगफल दिया गया है उसको आपको ज्ञात करना है। जैसे पहला भाई दूसरे का पहला कुल 3 सवाल है। कुल 3 सवाल है। पहला सवाल है 7 धन 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ... 64 नहीं 84 कुल इतना लिखा गया है। इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कई लोग ज्ञात कर सकते हैं भाई। जोड़ खड़ा हो जा। जो जोड़ ज्ञात कर सकते खड़े हो जाइए। ये आपको जोड़ना है। बस मात्र 2 लोग। जोड़ मात्र 2 लोग। पहले पीट दिया जाइए। देखिए इन श्रेणियों का क्या ज्ञात करना है योग। या किसमें समांतर श्रेणी है भाई। कितने कितने का अंतर है आप बता सकते हैं। अगले पद में से पहला पद घटाएंगे समांतर आ जाता है। ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे तो अंतिम पद आएगा 84। अंतिम पद आएगा 84। सबका योग ज्ञात कीजिए। अब चाहे एक जुगाड़ है आपके राइटर महोदय ने बताया है। सूत्र बताया है योगफल का सूत्र। योगफल का सूत्र इसके लिए पदों की संख्या आपको जरूरी है। पदों की संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं इस समय कुल कई पद है पता नहीं। कुल कई पद है पता नहीं। कुल कई पद है पता नहीं का है 4 भाई। इसके प्लस ... इसके अंदर कितना पद है कोई निश्चित नहीं भाई। कितना पद है उसको निकाल सकते हैं हम। यह प्रथम पद है आपका ए बराबर 7। डी बराबर निकालने के लिए हमेशा अगले पद में से पहला पद घटाया जाता है। 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे। देखिए 2 का 10 में गुणा 2 दहमा 20 20 21/2 माइनस 7। अब देखिए 2 7 14 तब 21 में से 14 घटाएंगे 7/2 सर्वांतर आ गया 7/2। और अंतिम पद TN बराबर जिसे हम L कहते हैं L बराबर 84 दिया गया है। हम N का मान निकाल लें तो हम जल्दी से सवाल लगा सकते हैं। अब N का मान निकालने के लिए L वाला सूत्र लगा दीजिए। L बराबर आप जानते हैं सूत्र होता है A + N - 1 × D। L का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब 84। A का मतलब 7 प्लस N - 1 N कई पद है पता नहीं इसी को तो हम खोज रहे हैं भाई × D। D का मतलब 7/2। अब देखिए 84
ई 7 यहाँ साइड -7 हो जाएगा। यहाँ कहती n-1 इंटू डी, डी की जगह 7/2 है। 84 में 7 निकाल देंगे, 84 में से 7 निकालेंगे, कितना आएगा भाई? 84 में 7 कितना 77। और इधर आया n-1, बगल में गुणे 7/2। अब देखिए यह 7 से 77 कट जाएगा, तिरिया गुणा कर दीजिए 2 भाई, 77 गुणे 2/7, 2 का तिरियक ऊपर 7 नीचे, यहाँ साइड n-1 7 कटेगा, 7 यहाँ ना भाई, 11 दूना 22, n-22 -1 के यहाँ +1, 22 1 23, 23 पद लिखा जाएगा। कुल 23 पद आप लिखेंगे, अंतिम पद कितना आएगा? 84। 23 का अंतिम पद का 84। बस योग को निकालें, योगफल सूत्र जानते हैं, यस बराबर कोष्टक है 2s -1 2d। अभी आप पहले लगा 2 का करना है, यह जगह रखेंगे, यह जगह 23 कोष्टक 2 की जगह कितना 7 प्लस n-1 23 -1 इंटू डी 7/2। बस करना है, क्या करना। अब देखिए 23/2, अब 7 भाई 2 7 14, 23 निकाले 22 गुणे 7/2। अब देखिए 2 22 कटे 11 आएगा, 11 के 7 में गुणा 77, 77 देंगे। बोलिए हम हल कर लेंगे भाई, बोलिए 2 में भाग देंगे, 11 आएगा, 11 7 में गुणा 77, 77 में 14 जोड़ेंगे 91, 23 गुणे देखा 23/2 91 जोड़े। बोले भाई वो तो खत्म है, 2 खत्म है, क्या आइए हम बताएं। चलिए देखिए इसी को हम लिख सकते हैं बराबर 23/2। अब देखिए कोष्टक में 14 प्लस 2 से 22 कटेगा, 11 गुणे 7। बोले भाई अब 23/2, अब 11 के 7 में गुणा करेंगे 77, 77 में 14 जोड़ेंगे 91। अब देखिए अब कटेगा नहीं 2 से भाई, अब 91 में 23 का गुणा करेंगे तब कितना आएगा 2093/2। अब चाहे भाग दीजिए चाहे इतने रहने दीजिए, यही आपका इनका योगफल क्या हाँ भाई, चाहे सही में निकाल दीजिए, सही में कितना भाई आएगा 1046 सही 1/2। चाहे पॉइंट में निकाल दीजिए, चाहे पॉइंट में लिख दीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपका दूसरा का पहला था, ऐसे दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा, और अगले पार्ट में आप देखेंगे तीसरा सवाल से, अगले पार्ट में देखेंगे तीसरे सवाल से। बस इस पार्ट में बस इतना ही। यदि आप नए हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए।